क्या हाल है वीरो, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय न्यू मैनेजर गेम वीडियो। पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज एक बार जाओ और जाकर चेकआउट कर लो। पिछली वाली वीडियो के अंदर हमने देखा था जहां पर मैनेजर गेम से अब शायद लड़ने वाले हैं द हेड ऑफ दैट ग्रुप, मतलब वो चेयरमैन अंकल। बाकी ये वीडियो को स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं चाहता हूँ कि अगर आप अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाकी अगर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आती है तो प्लीज एक बार नोटिफिकेशन ऑफ करके ऑन जरूर कर देना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए। ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो कमेंट भी कर देना, अपने दोस्त को शेयर भी कर देना। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज कमेंट में मुझे ये भी बता देना आपको कौन सा एनिमे देखना पसंद है, या फिर कुछ भी कमेंट सेक्शन में मुझे प्लीज कुछ भी बताओ। बाकी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर चेयरमैन के ग्रुप वाला बंदा डायसिक के ऊपर गोली चलाने के लिए हो रहा था, बट यहाँ पर हांसू सेओंग आ चुका और वो कहता है एवरीवन इस गाड़ी से बाहर आ जाओ, और बुरी तरह गाड़ी को ठोकर मार देता है। हम देखते हैं वो बंदा उड़ता हुआ जाता है और ये गाड़ी घूमती हुई जाती है, और हम देखते हैं ये गाड़ी जैसे ही उतरती है लोग कहते हैं सर आप ठीक हो, सर आप ठीक हो, लेकिन ये बाहर आता है और ये कहता है मिस्टर चेयरमैन को बता दो कि हम रिट्रीव नहीं कर पाएंगे प्राइम मिनिस्टर को, प्लीज बता दो, क्योंकि यहाँ पर आ चुका है द लेजेंड हांसू सियोंग। यहाँ पर हांसू सियोंग आ चुका है और ये पता नहीं कहां से आया है, लेकिन हम देखते हैं ये दोनों के दोनों राक्षस इससे लड़ने के लिए आगे बढ़ते और कहते हैं तेरे को क्वाइटली तो बिल्कुल भी हम जाने नहीं देंगे, हम तेरे को मारेंगे। और ये आके बुरी तरह चाकू छुरी चला रहा होता है, बट हम देखते हैं हांसू एक लात मारता है और ये उड़ता हुआ जाता है। पहला बंदा गया, दूसरा वाला कहता है ये क्या था, दूसरे वालों को भी बुरी तरह लात मारता है। इसने ब्लॉक करने की कोशिश करी है बट ये साफ साफ कहते हैं सिर्फ एक हिट लेजेंड की तरफ से, और मुझे पता चल चुका है कि इसको लोग लेजेंड क्यों बोलते हैं। भाई मैनेजर किम को मुझे पढ़ के एक चीज समझ आती है कि मैनेजर किम के अलावा जो दो लोग हैं वो मैनेजर किम से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, एक तरीके से आप कह सकते हो। अब हाँ जो सियोंग इसे पेलता जाता है, इसके हाथ की हड्डी तोड़ दिया। हम देखते हैं ड्रैगन बन चुका है, इसको निचोड़ देता है, और यहाँ पर हम देखते हैं जो चाहे कुछ भी हो जाए ये बंदा अपने हाथ को टेढ़ा मेढ़ा करके हर एक तरीके से बुरी तरह मारेगा। लेकिन चेयरमैन वाले बंदे को पता है कि ये यूजलेस है। अपना हाथ से सियोंग एक राउंड हाउस किक मारता है अज़ूर ड्रैगन करके और ये उसको खत्म कर देता है। हम देखते हैं चेयरमैन वाला जो बंदा था, मतलब जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स वगैरह, वो सारे के सारे खत्म हो जाते हैं यहीं के यहीं। बट इसी के साथ साथ यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर भी आ जाता है और हेलीकॉप्टर से भी कुछ लोग उतरने वाले हैं। जो डाइसिक है ना वो यहाँ पर खड़ा खड़ा वेट कर रहा है कि मैं निकलूं तो निकलूं कैसे, और चेयरमैन को सारी बातें पता चल जाती है। और ये बंदा कहता है टीम लीडर पार्क यहाँ से निकलने की कोई जरूरत नहीं है, पैसे के साथ सब कुछ हो सकता है, और आप बस चलो, आप बस हॉर्न मार देना सब होगा। हम देखते हैं यहाँ पर ये बंदा कह रहा होता है तू निकल सारी चीजें हो जाएगी। अब यहाँ पर बहुत सारी बाइक्स वगैरह आती है और हम देखते हैं बाइक्स आके ये सारे लोग बुरी तरह गोलियां स्टार्ट कर देते हैं। पहले इस गाड़ी को रोक देते हैं, बंद कर देते हैं, और फिर बाद में यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी बुरी तरह गदर गदर हो जाती है। ये जो भी बंदा था आया था, इसने कांच तोड़ा, कांच तोड़ के इसके टाट के ऊपर रख देता है गन, और अब ये शायद गन चलाने वाला है। हम देखते हैं ये बांगहुआ टनल के अंदर खड़े हैं, इसने हॉस्टेज को सिक्योर कर लिया और अब ये गोली मारेगा। बट हम देखते हैं यहाँ पर अपना जो चेयरमैन है वो कहते हैं एलिमिनेट कर दो सबको एक्सेप्ट द टारगेट। और ये जो बंदा था टोपी लगा हेलमेट लगा के खड़ा है, ये बंदा कहता है ओके मैं मार देता हूँ, और इसने गोली चला दी। शायद डायसिक को इस बंदे ने मार दिया है। बट हम देखते हैं यहाँ पर चेयरमैन ने बोला एक्चुअली नहीं इसे मारना मत, हर रोज मुझे इतने ज्यादा अच्छे एंटरटेनिंग ब्लड वाले लोग मिलते नहीं, काफी अच्छी बात है, चलो देखी जाएगी जो होगा, करो करो करो। और हम देखते हैं गाड़ी आती है और वो सीधा इस आदमी को ठोक देती है, और इस गाड़ी के अंदर और कोई नहीं था, ग्राउंड हॉग था। हम देखते हैं ये बंदा अपने हाथ को बांध बूंद के कैसे जैसे आ चुका और ये सबको मारने की कोशिश कर रहा होता है। ये कहता है डोंट मूव। डायसिक को गोली नहीं मारी, एक बंदा बच चुका है, खत्म नहीं हुआ, मरा नहीं है। और यहाँ पर ये जो चेयरमैन की तरफ से लोग हैं ना वो सारे के सारे लोग इसको मारने के लिए एक्टिव मतलब आ रहे हैं और ज्यादा इनिशिएशन दिखाने की मार ही देंगे। ग्राउंडो कह रहा होता है कि अबे मैंने ना डेथ से लड़ाई करी है, मेरे को कुछ नहीं पता, मेरा नेशन सबसे पहले आता है, हम हमारे कंट्री को किसी ऐसे बावड़े लोगों को नहीं देंगे। इतने में चेयरमैन आ जाता है और चेयरमैन साहब आके कहते हैं कि हाँ मुझे पता है तू काफी ज्यादा पेट्रियोट है, तेरे जैसे लोग मैंने बहुत देखे हैं और तुझे मैं मार दूंगा। लिटरली इसका मुंह पकड़ता है, ये बंदा हवा में उठा देता है, इतनी पावर है इसके अंदर कि एक हाथ से इस मोटे आदमी को हवा में उठा दिया। और ये कहता है तेरे जैसे लोग हैं ना इनको मैं जिंदा छोड़ना ही नहीं चाहता, शायद उसी टाइम मार देना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं मैं अब मार दूंगा। मुझे नहीं पता तेरे को, लेकिन ये कंट्री रिवॉर्ड तो कुछ भी नहीं करती, तेरी सर्विस के लिए, तेरे एफर्ट्स के लिए क्या रिवॉर्ड क्या किया मुझे ये बता देना। तो कुछ भी नहीं है, एक्सपेंडेबल है। आर्मी वाले लोग कुछ भी नहीं है, इनके लिए सिर्फ एक्सपेंडेबल है, पैसे दे देंगे लेकिन उससे ज्यादा कुछ भी नहीं, समझ आ रहा है, कुछ भी नहीं। ये कंट्री काफी खराब हो चुकी है, इसमें पैट्रियोट्स की कोई जगह नहीं है, हमें इन सबको इग्नोर करना चाहिए, इसलिए मैं तेरे को मारूंगा। ये चाकू निकालता है और उसको काट देता है। ग्राउंड हो को एक तरीके से हम देखते हैं इसने खत्म कर दिया और ये कहता है इट्स नथिंग पर्सनल, ये सब मैं कर रहा हूँ अपने काम को अंजाम देने के लिए। बट उसी के साथ साथ यहाँ पर अपना MK भी आ जाता है गाड़ी में बैठ के, और चेयरमैन साहब कह रहे होते हैं कि ये अप्लाई होता है तेरे पे भी, बाइको HRM। सॉरी यार लेकिन चीजें ऐसे
ही खत्म होने वाली है, कुछ पर्सनल नहीं है, कुछ भी नहीं हो सकता। बट हम देखते हैं यहाँ पर एमके कह रहा होता है कि सॉरी यार, लेकिन मैं तुझे बोलना चाहता हूँ कि बेशक ये आदमी ऐसा है जिसने मुझे मारने की कोशिश करी है और हम अच्छे टर्म्स पे भी नहीं है, लेकिन मैं एक चीज कह सकता हूँ, ये अपनी कंट्री के लिए जान भी देगा। इसलिए मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, मैं बता रहा हूँ तेरे को चीजें बहुत ज्यादा गंदी होने वाली है, लेकिन इट्स नथिंग पर्सनल। और ये बहुत गुस्सा होता है, ये कहता है कोई हार्ड फीलिंग्स मत रखियो। एमके यहाँ पे पहुंच चुका है, अब देखते हैं यहाँ पे क्या होने वाला है। एमके आके कहता है अभी तू सीनियर दिख रहा है यार, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तू क्यों सक्सेसफुल करना चाहता है फालतू से मिशन यार। क्या तू ये सब चीजें एंटरटेनमेंट के लिए कर रहा है या फिर परहैप्स तू अपने ऑनर के लिए कुछ भी करना चाहता है? चेयरमैन कहता है लुक जो तू देख रहा है वो सब कुछ नहीं है बेटे, यहाँ पर एक अलग ही दुनिया है जो तूने अभी तक देखी नहीं, एक छुपी हुई दुनिया है। एमके इसके पेट के ऊपर हाथ रखता है और बुरी तरह पंच मार देता है। मुझे तो लगा था कि एक पंच में खत्म हो जाएगा, बट एमके खुद शौक था। वो देखता है चेयरमैन को कुछ भी नहीं हुआ, अंडू पंडू पंडू नहीं है आदमी, काफी बढ़िया आदमी है ये। चेयरमैन साहब कह रहे होते हैं इम्प्रेसिव यार, ये काफी ज्यादा इजी है ना कि तुम ओवरलुक कर सकते हो फिजिकल कंडीशनिंग को जब तुम रिलाई करते हो गन्स एंड अदर वेपन्स के ऊपर। ये एमके वापस से बहुत गंदी तरह किक मारता है, बट हम देखते हैं वो जो चेयरमैन है वो कह रहा होता है कि बेटे कुछ नहीं होने वाला, कोई फायदा नहीं है। यहाँ पर इसने हर एक अटैक्स को यूं ही ब्लॉक कर लिया एक हाथ से। ये कह रहा होता है इट्स टाइम यार, मेरे को सिंसियर होने की जरूरत है, और बहुत ही गंदा पंच मार देता है। और हम देख सकते हैं इसके पीछे जो पूरी ड्राइंग बन रही है ब्रास्ट वाली, उससे समझ आ सकता है कि हाँ बहुत ज्यादा हार्श पंच था। गदरी पंच मारा है, इसके शोल्डर के ऊपर मार देता है। और खुद मैनेजर किम कह रहा होता है कि मैं सिर्फ उस आदमी को देख पा रहा हूँ जिसने मुझे, जिनचोल को, हांसू को, हम सबको जब हम यंग थे हमें ओवर पावर कर लिया था। हमारा सबसे ज्यादा डेडलीस्ट एनिमी मतलब डानियल बाइक को ये महसूस कर पा रहा होता है इस चेयरमैन के अंदर। अब मुझे नहीं पता ये कैसे महसूस कर रहा है, बट कर रहा है। अब हम एक पास्ट का फ्लैशबैक का सीन देखते हैं जहां पर मिलिट्री वाले लोग हैं। अब ये सारे के सारे लोग बढ़िया ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। ये कह रहे होते हैं कि जो सोचो कि हम लोग अर्बन एरिया के अंदर है, सिपाहियों मॉक बैटल को स्टार्ट करो, जल्दी स्टार्ट करो। हम देखते हैं इन लोगों का सिर्फ इकलौता मिशन है कि एलिमिनेट करना है सारे एनिमीज को जो इनके सामने आए, आइसोलेट करना है इस आइलैंड को जो गांगवाडो के सामने है। हम देखते हैं यहाँ पर ये लोग कह रहे होते हैं बेटे जो कॉम्बैट स्किल तुम प्रैक्टिस करने वाले हो, ऑन करने वाले हो, ये सबसे बड़ा एग्जांपल बनने वाला है मिलिट्री के लिए कुछ ही टाइम बाद फ्यूचर के अंदर। ये और कुछ नहीं है, ये यूनिट 0 को बनाने की प्रिपरेशन चल रही है कोरिया के अंदर। इस यूनिट्स को बनाने की तैयारी चल रही है जो बाइकडू माउंटेन से भी पहले हुआ करती थी, और ये यूनिट ऐसी है जो काफी ज्यादा खूंखार है। हम देखते हैं यहाँ पर सीनियर कह रहा होता है नहीं 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 नहीं, ये अच्छा नहीं दिख रहा, ये सारे के सारे ऑर्फन्स बच्चे हैं, मुझे नहीं चाहिए ये सारे के सारे लोग। ये स्पेशल फोर्स कैसे बन सकते हैं, इनको निकालो। कुल मिला के इट्स लाइक जैसे इंडिया के अंदर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है, वैसे ही वहां पर ये होता है कि आप मिलिट्री में ऐसे भर्ती नहीं हो सकते हो, या फिर आप ऐसी किसी यूनिट में नहीं आ सकते हो जहां पर आपके पिता का कोई नाम नहीं है, आप लो लाइफ हो एक तरीके से। और ये सीनियर साफ साफ ये कह देता है कि मैं तुझे एक बार बोलूंगा 10 बार नहीं बोलूंगा, कि ये मेरी रिक्वेस्ट नहीं ऑर्डर है कि इन सारे सोल्जर को एलिमिनेट करो, खत्म करो, डिस्पोज करो, मार दो, मुझे नहीं पता। और हिस्ट्री के अंदर कहीं पे भी पता नहीं चलना चाहिए कि हमने कभी यूनिट 0 बनाई भी थी, इसलिए खत्म करो। इतने में एक बंदा पूछ रहा होता है सर ऐसा नहीं कर सकते सर, मेरी बात तो सुनो, आइडियोलॉजी हमने भरी है, इनक्रेडिबल लॉयल है, वो सारा काम कर सकते हैं, मेरी बात सुनिए ना सर। सुनते क्यों नहीं है सर, मेरी बात सुनिए प्लीज, वो क्रिमिनल्स नहीं है। इतने में वो सीनियर कहता है कदो क्रैप, तेरे को एक बार बोल दिया ना, सलाम ठोक ठोक सलाम, जल्दी से जाओ और मेरा काम कर, मैंने तुझे बोल दिया कुछ खोने के लिए। ये सारे टिकिंग बॉम्ब है, ये कभी भी हमारे खिलाफ आ सकते हैं। और हम देखते हैं यहाँ पर और कुछ नहीं होता, उस सीनियर ने आके सीधा इस बंदे को मतलब अपने चेयरमैन को, जो ये पास के अंदर एक मिलिट्री ऑफिसर है, इसको कह दिया होता है कि अबे तू सुन नहीं सकता समझ से, तेरे को एक छोटा सा काम दिया है, जाके अपनी पूरी टीम को खत्म कर दे, और शायद ऐसा हो सकता है कि इस चीज से तू बच जाए। कोई ऑप्शन नहीं है बेटा, तुझे करना पड़ेगा। अपने आप को लकी समझ कि तू अपनी जान इस चीज से बचा सकता है। और उसके बाद हमने देखा था कि ये बंदा किल करने गया और लगभग बहुत सारे लोगों को किल किया भी है। यहाँ पर लोग कह रहे होते हैं कि हमने सर्व किया अपनी कंट्री को, हमने ग्रेट किया है ट्रेनिंग के अंदर, और चेयरमैन साहब सोच रहे होते हैं कि मैं बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ कि हमारा अंत होने वाला है। और यहाँ पर जितने लोग बैठे होते हैं वो ये कह रहे होते हैं भाई ये सब खत्म हो जाएगा थोड़े टाइम में, और तुम्हें क्या लगता है कि हमने जो ट्रेनिंग करी ओवर करने के बाद हम क्या करने वाले हैं। जिस पे चेयरमैन साहब कह रहे होते हैं ये कोई क्वेश्चन थोड़े बेटे, प्रोटेक्ट करेंगे दुनिया भर के लोगों को, क्या दिक्कत है, हमें अपने डेब्ट्स वगैरह चुकाने, ये सारी चीजें भी करनी है। बट इस चेयरमैन ने सबको मार दिया और ये रो भी रहा होता है बहुत ज्यादा। यहाँ पर हम देखते हैं चेयरमैन कहता है कि आई एम सिक ऑफ दिस कंट्री। भाई इस हिसाब से होना भी चाहिए, क्योंकि एक पूरी की पूरी यूनिट बना दी जिसके अंदर पहले इमोशनली बॉन्ड हो गया और फिर बाद में मारने के लिए ऑर्डर दे दिया और मरवा दिया। चेयरमैन कहता है कि तेरे पास भी कोई स्टोरी तो होगी बताने के लिए, उसको बुरी तरह पंचेस ही पंचेस मारता है। एमके कहता है मेरे पास है, लेकिन
ये बिल्कुल भी तेरे से रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ मैं, और बुरी तरह पंच मार देता है। चेयरमैन उड़ता हुआ जाता है और वो कहता है हमारे अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, मैं बता देता हूँ। चेयरमैन आके फिर वापस से स्टील वायर बांध देता है इसके पैर के अंदर। मुझे नहीं पता इसके पास स्टील वायर क्या कर रही है, बट एमके के पैर के अंदर स्टील वायर आ चुकी है। एमके कहते हैं स्टील वायर ये क्या कर रही है, और ये आदमी ये कैसे यूज कर रहा है। हम पास्ट का वापस से सीन देखते हैं जहां पर इस बंदे ने सब लोगों को मारा है स्टील वायर से भाई साहब, और लास्ट में एक बंदे को कह रहा होता है कि वायर्स है ना सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल वेपन है जो तुम ढूंढ सकते हो, और मैंने भी ये सारी चीजें यहाँ सीखी है बेटे, मुझे पता है। और हम देखते हैं यहाँ पर इसने इस बंदे को मार दिया, और मारा भी नहीं है। यहाँ पर ये बंदा इसको सबसे गंदी मौत देने वाला है, और मुझे नहीं पता इसने ये मौत इसके लिए क्यों प्रिपेयर करी है। इसने लिटरली इस आदमी को जला दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि ये इसने अपनी टीम के साथ मिलकर इन सारे के सारे सीनियर्स वगैरह को खत्म कर दिया, मुझे ऐसा लगता है। और फिर ये अपने टीम को लेकर निकल जाता है इस जगह में आग लगा के, भाई साहब आग लगा के, ये आग लगा के निकल चुका, और ये कहते हैं सिंपली हम अपनी कंट्री को खत्म करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। हम देखते हैं यहाँ पर एमके ने अपना पैर पीछे खींच के इन स्टील वायर्स को तोड़ दिया है। चेयरमैन आके बुरी तरह पंच मारता है, बट ज्यादा कुछ फायदा होता नहीं है। फिर बुरी तरह मारता जाता है, और हम देखते हैं एमके भी बचता जाता है। एमके खुद कहता है कि ये आदमी सच में यूनिट 0 का एक अर्बन जो मिथ है उस चीज का आदमी है, ये जो बहुत ज्यादा टाइम से स्पेशल ऑप्स के अंदर बताई जाती है वो वाली यूनिट है ये। इतने में ये बंदा उसके पीछे आता है और बहुत ही ज्यादा गंदी तरह मारने की कोशिश करता है, बट हम देखते हैं चेयरमैन इसके पेट में ऐसा मारता है कि इसके मुंह से खून निकल जाता है। और जो चेयरमैन है ना वो बताता है कि ये जो स्टील वायर्स तू यूज कर रहा है तुझे क्या लगता है ये किसने बना रखी है, ये जो पूरा स्टाइल है बेटे ये मैंने बनाया है। हेलो अप्रेंटिस, तूने मेरे से सीखा ये सारा का सारा स्टाइल। आई एम फ्रॉम यूनिट 0, आई एम द प्रोजेनिटर ऑफ ऑल द टेक्निक्स दैट यू यूज, आई एम कोड नेम 1। भाई साहब और ये इतना घच लग रहा था कि बुढ़ों में भी दम है भाई। इसका नाम वुचियोल नाम है। भाई इनकी फाइट इतनी तगड़ी हो रही थी, और जहां पर मैनेजर किम पिट रहा था, ये अजीब सी बात है। हम देखते हैं चेयरमैन कहता है आई एम कोड नेम 1 बेटे, हमें इरेज कर दिया था हिस्ट्री से, जैसे कि मेरी यूनिट को कर दिया था, मतलब बाइक डू माउंटेन को भी इरेज कर दिया था एक तरीके से। अब हम देखते हैं ये दोनों सेम टू सेम मूव यूज करते हैं, एक दूसरे को सेम तरीके से मारते हैं। लेकिन जो यूनिट 0 है ना उन्होंने खुद ने ही अपने आप को इरेज कर लिया था अपनी हिस्ट्री से, मतलब पता नहीं क्या, मतलब आपको पता ही उन लोगों ने अपने हेड्स को मार दिया और सारी चीजें खत्म कर दी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यहाँ पर ये पूरी की पूरी टीम है यूनिट 0 है, और ये सारे के सारे लोग अटैक कर रहे हैं कहीं पर। तो ये लोग गेट तोड़ते हैं, अंदर घुस चुके हैं और अटैक करने के लिए रेडी है। यहाँ पर एक वायर लगता है और बुरी तरह बॉम्ब फूट जाता है। हम देखते हैं बहुत सारे मिलिट्री वाले कह रहे होते हैं यहाँ पे तो एक्सप्लोसिव ट्रैप्स है, और यहाँ पर और कोई नहीं है, यूनिट 0 यहाँ पर होती है, वो भी अपने टार्स को यूज कर करके सबको मार रही होती है। हम देखते हैं इन लोगों ने सबको गोलियों से उड़ा दिया, मिलिट्री वाले सब लोगों को उड़ा दिया है, और क्यों उड़ाया मैं भी आपको बता दूंगा। हम देखते हैं इस मिलिट्री वाले ने सब लोगों को उड़ा दिया, लिटरली लोगों को टांग दिया था उनके लाशों को। भाई ये चीज एनिमेट अगर एनिमे में हो गई तो काफी गद्दारी लगेगी भाई, ये चीज भी सोच के देखा जाए तो। चेयरमैन के सारे लोग कह रहे होते हैं सर इतना तो काम कर जाएगा ना, हमने स्पेशल ऑपरेशन वाले सूट्स भी पहन रखे हैं और थोड़ा बहुत टाइम भी ले लिया है। और फिर बाद में ये कहते हैं चलो हम चल रहे हैं मिस्टर प्रेसिडेंट को मारने के लिए। ये लोग कुल मिला के मिस्टर प्रेसिडेंट को मारने के लिए निकले होते हैं, और वापस से प्रेजेंट वाले सीन में आ जाते हैं जहां पर ये दोनों बहुत बुरी तरह फाइट कर रहे हैं, मुक्के ही मुक्के बिल्कुल सेम स्टेज पे सेम पॉइंट पे मारे जा रहे हैं। और चेयरमैन साहब कह रहे होते हैं कि अरे यार अगर मैं पास्ट में अपना थोड़ा सोचूं तो मैं भी काफी ज्यादा यूथफुल था, मैं भी ऐसी चीजें करता रहता जैसी तू कर रहा है यार। सिर्फ रेज के चक्कर में मैं सारा काम किया करता था, मैं अब्सर्ड प्लान बनाता था, बहुत ज्यादा केयरफुल, बिल्कुल केयरफुली काम नहीं करता था एक्चुअली। लेकिन तुझे पता है क्या है, मेरा जो गट्स है ना वो मुझे हमेशा बोलता है कि मैं और तू बिल्कुल सिमिलर है। मुझे सच्ची सच्ची बता क्या तू उस हॉट हेड से कहीं ना कहीं लिंक्ड है जिसने किडनैप कर लिया था नॉर्थ लीडर को 20 साल पहले? या फिर भाई साहब हम देखते हैं एमके कहता है हाँ हूं तो वही, लेकिन हाँ तू बहुत ज्यादा बात करता है, मेरे को लड़ाई करते टाइम बिल्कुल चुपचाप लड़ाई करने में मजा आता है। इतने में चेयरमैन से उठाता है और बुरी तरह जमीन में पेल के मार देता है। भाई साहब ये कहता है अबे तेरी जो भी वेजेस है ना मेरे को बता दे, मैं उससे ज्यादा वेज दूंगा, 3 टाइम ज्यादा दूंगा। बट एमके से पकड़ लेता है, बट हम देखते हैं बंदा कहता है कि आई रिफ्यूज यार, मैं बिट्रे नहीं करने वाला अपने सुपीरियर को। इतने में गन निकालता है और गन निकाल के कहता है बेटे मत कर, करना पड़ेगा, मैं शायद अब तेरे को मार दूंगा। और ये बुरी तरह गन दुब 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 करके चला देता है। भाई अब कहां से बचेगा? बच जाएगा भाई, बच जाएगा। इस बंदे ने जॉन विक वाले कपड़े पहन रखे हैं क्योंकि ये बॉल जितनी भी गोली वगैरह है ये पास थ्रू कर ही नहीं पा रही होती इस बैटल सूट से। हम देखते हैं यहाँ पर एमके इसको लात मार के उड़ा देता है और ये कहता है कुछ भी हो जाए तो कितना भी ऑफर कर ले पैसों को, मैं इंटरेस्ट नहीं दिखाने वाला हूँ। चेयरमैन कहता है अमेजिंग यार, एक ऐसा प्रोफेशनल जो पैसों के अंदर काम नहीं करना चाहता। मुझे ऐसा लगता है फिर तो कुछ इंपॉर्टेंट ही होगा। मुझे बता क्या इंपॉर्टेंट है यार? ऑनर, पैट्रियटिज्म, लॉयल्टी क्या है यार? और मैं तुझे बता देता हूँ ये चीज मैं क्यों कर रहा हूँ। मैं कर रहा हूँ आउट ऑफ कन्विक्शन। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं पैसों में बिल्कुल
बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। इट्स मेयरली अ मीन्स टू एन एंड। पैसे खत्म हो जाते हैं बहुत आराम से, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है। इतने में एमके कहता है अबे तू क्या बैबल कर रहा है, क्यों पेपे कर रहा है, तुझे सच में लगता है पैसों से भी ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है? मुझे ऐसा नहीं लगता। मैंने तेरे ऑफर को इसलिए रिफ्यूज किया है क्योंकि मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा है अपने बॉस के साथ, उस मॉन्स्टर के साथ, और उससे ऊपर फिलहाल मेरी नजरों में कोई नहीं है भाई। और उसने जो मुझे कंडीशन दी थी उसमें से एक कंडीशन ये है कि मैं बिल्कुल भी अलाउ नहीं हूं कि मैं किसी भी कॉम्पिटिटर के पास जाऊं। हम देखते हैं यहाँ पर चेयरमैन साहब कह रहे होते हैं ये क्या भाई, इसके मूव्स चेंज हो चुके हैं, इसकी आसपास की हवा चेंज हो चुकी है, ये काफी बदल चुका है। एमके कह रहा होता है तुझे मुझे खरीदने के लिए पैसों से ज्यादा कुछ लगेगा, तुझे बाइको एचआरएम को खत्म करना पड़ेगा बाय फोर्स, तू कर सकता है ऐसा। हम देखते हैं पास का सीन जहां पर अपने टॉमली ने बोला था कि तेरे जैसे टैलेंट को लोग बहुत ज्यादा खरीदना चाहेंगे, ऑफर देंगे, इसलिए मैंने एक ऐसी कंडीशन ऐड करी है, नो हार्ड फीलिंग्स। हाँ, इतने में एमके कहता है लेकिन अगर किसी ने रिक्रूट करने की कोशिश करी ऑन बेटर टर्म्स तब टॉमली बताता है अगर ऐसा होता है तो पहले तो मैं उस आदमी को जान से मार दूंगा, और दूसरा मैं तेरे को 3 टाइम ज्यादा तेरे वेजेस वगैरह बढ़ा दूंगा, मतलब वेजेस बढ़ा दूंगा 3 टाइम नाम, इतना कुछ नहीं। इतने में एमके बुरी तरह से पंच मार देता है और हम देखते हैं ये कह रहा होता है मैं बॉस के पास जाऊंगा ऐसे हरा के और उन्हें बताऊंगा कि मेरे पैसे बढ़ने चाहिए, किसी ने मुझे रिक्रूट करने की कोशिश करी है, जैसे ही पहुंचूंगा पक्का बात करूंगा। हम देखते हैं भाई एमके ने इसके धज्जियां खड़ी कर दी है, बहुत गंदी तरह मारा है, और ये कह रहा होता है वो मॉन्स्टर तो अलग लेवल पे, उस मॉन्स्टर के साथ काम करते करते मुझे समझ आ चुका है कि उससे नीचे कोई नहीं है फिलहाल तो, और उसने मुझे चांस भी दिया है, प्लस तूने मेरे को एक चांस दे दिया कि मैं अपनी वोट को री इवेलुएट करवा सकता हूँ। भाई चेयरमैन उड़ता हुआ जा रहा है, क्या अजीब बंदा है ये, बंदा क्रैक करता है अपनी बॉडी के इधर उधर उधर, और ये कहता है वाओ यार ज्यादा सोच मत, अभी भी मैं यहीं खड़ा हूँ, अब तो और लड़ाई होगी। इतने में यहाँ पर बुरी तरह धम 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 हो रही है, और हम देखते हैं यहाँ पर द वॉर मशीन आ चुका है, खुद जिनशोल पाग आ चुका है। वो कहता है किसने मारा मेरे साथी को, जरा मुझे बताओ कि कौन है जिसने मेरे बॉयज को छेड़ा, मैं आ रहा हूँ, मैं ऐसी तैसी कर दूंगा सबकी। और ये बंदा बिल्कुल सीरियस हो जाता है और ये कहता है तेरी कोई डेथ विश है क्या, जो भी है तू वो भाई ये लड़ने के लिए आ चुका है, देखो अब क्या करेगा ये। भाई यहाँ पर जिनशोल पाक साहब आ चुके हैं और हम देखते हैं वो बंदा कहता है ये सब किसने किया है, मेरे बॉय के साथ किसने किया, क्या वो तू था? इतने में यहाँ पे चेयरमैन कुछ बोले, हम देखते हैं भाई ये जिनशोल पाक बहुत ही गंदा पंच मार देता है कि लिटरली ये बंदा शॉक्ड हो जाता है। वो हम बड़ा वाला ब्लास्ट इसके पीछे भी देख सकते हैं। जिनशोल पाक कहते हैं क्या 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 कह रहा था वो, तू अभी भी खड़ा है? हम देखते हैं चेयरमैन अभी भी खड़ा होता है, बस वो सांस में भर चुका है। हम देखते हैं इसके पक्का जो रिब है वो टूट चुकी होगी, हड्डियां वड्डियां टूट चुकी होगी। अपना जेपी मतलब जिनशोल पाक बुरी तरह पंच लेके इसको मार रहा होता है, बट ये बंदा समहाउ बच चुका है और उसके ऊपर जित कुंदो टाइप अटैक यूज कर देता है। और चेयरमैन कहते हैं मैं तेरे से एक और चीज पूछना चाहता हूँ यंग मैन, तू क्या कह रहा है, मैं हार गया हूँ? ऐसा कुछ भी नहीं है बेटे, मैं यहाँ पर बढ़िया लड़ने वाला हूँ, तेरे को बढ़िया मार सकता हूँ। तुझे पता है कैसा फील होता है किसी चीज को हारना, सच में किसी को खोना? तुझे कुछ भी नहीं पता, मैं बताता हूँ तुझे ये कैसा फील होता है। हम देखते हैं इस बंदे के आसपास की एयर कंप्लीटली चेंज हो चुकी है, ये पावड़ा हो चुका है और ये रोते हुए कह रहा होता है अब थोड़ा सा ब्रेस कर लो अपने आप को क्योंकि मैं भी सीरियस होने वाला हूँ। अब पास में हमने देखा था कि ये लोग प्रेसिडेंट को मारने के लिए निकले थे। ये लोग कह रहे होते हैं कि ये जो पैट्रियोटिज्म को गार्ड करने वाले लोग हैं ना उन सबको खत्म कर देंगे, और हमें बिट्रे भी किया, हमें मारा सब किया है ना, हम इनको खत्म कर देंगे। और ये लोग पहुंच जाते हैं हिडन रूट के ऊपर जो इनको लीड करेगा द रियर ऑफ द ब्लू हाउस के अंदर। ये लोग कहते हैं कि हम सच में ये सारी चीजें कर रहे हैं, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं। ये कहते हैं हम इतना दूर आ चुके हैं, पीछे नहीं जा सकते हैं, इसलिए ये लोग एंट्री ले लेते हैं। अब ये अंदर घुसते हैं, अंदर घुसते ही हम देखते हैं ये शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी कोई था जिन्होंने इसको खत्म कर रखा है, इन सारे के सारे लोगों को खत्म कर रखा है, प्रेसिडेंट को नहीं, इन लोगों को मतलब गार्ड्स को। अब लोग कह रहे होते हैं रिपोर्ट करो ग्रुप 1 को, फलाना धमकाना, लेकिन ये चेयरमैन का पूरा ग्रुप सोच रहा होता है ये किसने किया यार, ये कौन कर सकता है। इतने में इनको कुछ समझ आया, उससे पहले इनको एक ग्रुप घेर लेता है बुरी तरह, और ये जो नया ग्रुप आया ये कह रहा होता है कि अरे मैंने तो सोचा था कि सारे साउथ सोल्जर्स को हमने मार दिया है लेकिन सब शायद खत्म नहीं हुए, बॉस कहाँ हूँ आप इधर आओ। यहाँ पर मेन बॉस ये नहीं है, एक और है, लेकिन ये बंदा आता है, इस बंदे का नाम है योंग रियोंग री। ये बंदा वाइस लीडर है नॉर्थ कोरियंस एंटी साउथ कोरियन स्पाई यूनिट। ये नॉर्थ कोरिया का बंदा है लेकिन साउथ कोरिया के अंदर वर्क करता है, लेकिन ये एंटी स्पाई है काइंड ऑफ। और ये कहता है ये प्रेसिडेंट को मारने के लिए हमें जाना था, ये सारे लोग क्या कर रहे हैं। और आज के दिन ये जो नॉर्थ कोरियन एंटी स्पाई साउथ कोरियन यूनिट है ना, ये पूरी की पूरी आज के दिन ही सेम मिशन के ऊपर निकली थी। हम देखते हैं यहाँ पर चेयरमैन वाला कह रहा होता है कि अबे ये कौन लोग है, क्या ही कर लेंगे, ये कुछ भी नहीं कर सकते। ये बंदा बंदूक निकालता है, उसको मारने की सोचता है और बंदूक चलाने की कह ही रहा होता है। इतने में इसके आंख के ऊपर, मुंह के ऊपर एक
एक चाकू आता है और एक बंदा इसके ऊपर कट मार के चला जाता है, और वो बंदा और कोई नहीं होता। ये बंदा अपने मास्क को हटाने की सोच रहा होता है, और ये होता है दानियोल बाइक। ये बंदा और कोई नहीं है, ये है दानियोल बाइक। ये बंदा लीडर है इस ग्रुप का। और वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहां पर हम देखते हैं ये कह रहा होता है कि मेरे को प्रेसिडेंट को मारना था उस दिन। अब यहाँ पर ये बंदा दोनों से लड़ रहा होता है, और ये कहता है अगर मैं उस दिन उससे नहीं मिलता तो पता नहीं मेरा क्या होता, पता नहीं क्या ही होता। अगर मैंने डिफरेंट डिसीजन बना लिया होता तो पता नहीं क्या होता मेरा। और बुरी तरह दोनों को पटक देता है साइड में, और ये कहता है उस दिन मेरा क्या बन जाता, भूत बन जाता। हम देखते हैं दानियल बाइक बुरी तरह कटा फटा तो है, लेकिन इस बंदे ने इन सारे लोगों को बहुत बुरी तरह मारा है। और जो चेयरमैन है उसके ग्रुप वालों ने बुरी तरह इन लोगों को मारा है। चेयरमैन के ग्रुप वाले सारे के सारे लोग भी बुरी तरह पिटे पड़े हैं, बट इन लोगों ने अच्छा तोड़ रखा है। हम देखते हैं यहाँ पर चेयरमैन खुद आके इसको बुरी तरह मारता है, लेकिन इनकी फाइट इतनी ज्यादा सेम लेवल पे थी कि बस पूछो मत। ये दोनों के दोनों लकी थे या क्या थे समझ नहीं आ रहा था, लेकिन इनको थोड़ी सी देर और वेट करना था क्योंकि यहाँ पर सोल्जर्स आने वाले हैं। दानियल बाइक ज्यादा बुरी तरह नहीं पिटा। ये कह रहा होता है तू काफी फनी है यार, मैं तेरे से एक चीज पूछना चाहता हूँ, तू ये सब क्यों कर रहा है? तेरे को तेरी कंट्री ने अबैंडन कर दिया और तू बचाने की कोशिश कर रहा है, क्या कर रहा है? बट हम देखते हैं यहाँ पर ये ऑब्वियसली बचाने तो आया नहीं है, प्रेसिडेंट को मारने आया। ये कहता है मेरा गोल है सर्वाइव करने के लिए, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं कन्विक्शन के ऊपर ये सारी चीजें कर रहा हूँ। इतने में यहाँ पर 3 की काउंटडाउन खत्म होते ही बहुत सारे गार्ड्स आ जाते हैं, मिलिट्री वाले आ जाते हैं, और ये इनको पकड़ लेते हैं। बट ये लोग किसको पकड़ते हैं? ये दानियल बाइक वाले ग्रुप को पकड़ लेते हैं और इन ग्रुप को छोड़ देते हैं। अब होता ऐसा है कि जो साउथ वाले लोग हैं, मतलब चेयरमैन वाले लोग हैं, वो ये सोचते हैं कि शायद मैंने ये किया है, इसका मतलब ये है कि मैंने प्रेसिडेंट को एक तरीके से बचाया है इन सारे नॉर्थ कोरियन एंटी स्पाई से, इसलिए हम लोग अब बच सकते हैं। अब यहाँ पर ये लोग बिल्कुल रेडी होकर खड़े हैं अपने मेडल्स लेने के लिए, कम से कम लग इन्हें यही रहा होता है। अब ये लोग सोचते हैं कि अब हम खुशी खुशी अपनी जिंदगी बचाएंगे, कि हम ये बोल देंगे कि हमने प्रेसिडेंट को बचाया है इन लोगों को मार के, तो अब हमें टेंशन वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें ठीक होने वाली है, मजा आएगा। इतने में गेट खुलता है और यहाँ पर कोई और आ जाता है, और ये सारे लोग इसे मारने के लिए रेडी है। हम देखते हैं ये बंदा जो भी था ये आता है और धड़ाधड़ एक बंदे को गोली मार देता है। ओ भाई, और लिटरली इन लोगों ने पूरा का पूरा इंसिडेंट कवर कर दिया है, दानियल बाइक के पूरे ग्रुप को छोड़ दिया। और मुझे नहीं पता चक्कर क्या है, लेकिन ये सारी चीजें हो चुकी है डिप्लोमेसी के चक्कर में या फिर एक और बिट्रेयल के चक्कर में इनके साथ ये हुआ है, और ये काफी गंदा बिट्रेयल अगर आप थोड़ा सा इस चीज को और सोचो तो। भाई इन लोगों ने बंदूक टेक दी है अपने चेयरमैन के पूरे ग्रुप के ऊपर, और एक बंदे को तो खत्म ही कर दिया। चेयरमैन खुद शॉक्ड हो जाता है, वो कहता है ये कंट्री क्या मैट्स है यार, इसने मुझे एक बार नहीं दूसरी बार धोखा दिया, और वो भी ऐसा कि बस पूछो मत। अब नेक्स्ट सीन में ये लोग भागने की कोशिश करते हैं, ये बिट्रेयल से कैसे जैसे बचे हैं, और इन लोगों ने अपने आप को प्रॉमिस किया है कि अगर आज बच गए तो पक्का इस नेशन को अपसाइड डाउन तो मैं खुद कर दूंगा। और ये अपने कपड़े भी बदल लेते हैं, सारी चीजें कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर वापस से गोलियां बजनी स्टार्ट हो जाती है। मिलिट्री वाले आ चुके हैं साउथ कोरियन, और ये लोग कहते हैं कि क्या होगा देखा जाता है। बट यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर आ जाता है और वो नीचे उतरता है हेलीकॉप्टर में जो भी था, और ये बंदा हम देखते हैं चेयरमैन वगैरह को पूरे ग्रुप को पूरी तरह पेलते हैं, मारते हैं, तोड़ते हैं। अब यहाँ पर बंदूक लेके खड़े हैं, चेयरमैन कहता है अगर मारना है तो जान से मार दो। अब ये बंदा यही सोच रहा होता है कि काश मैं एक बारी में बिना किसी पेन के मर जाऊं, लेकिन यहाँ पर एक और बंदा आ चुका है जो शायद इनसे कुछ काम करवाएगा। हम देखते हैं यहाँ पर एक बंदा आ चुका है और वो कहता है बेटे तू काफी मेरी तरह है, मुझे लगता है मैं तेरे साथ काफी अच्छे अच्छे काम कर सकता हूँ, आई लाइक यू। वैसे तुझे मुझे मतलब मैं तुझे मार दूं तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि सीनियर ने मुझे ये बोला है, लेकिन फिर भी ये वेस्ट ऑफ टैलेंट नहीं होगा, इसलिए मैं सोचता हूँ कि तू मुझे ज्वाइन कर ले बेटा, यही एक अच्छा ऑप्शन होगा। हम देखते हैं यहाँ पर चेयरमैन बुरी तरह बचता है जिनशोल से, वापस प्रेजेंट में आ जाते हैं। चेयरमैन बहुत ही गंदी तरह जिनशोल को मारता जाता है और ये कहता है कि मैंने कुत्तों की तरह उनकी हेल्प करी है, मैंने सारे तरीके सीखे और मैंने सोचा था कि नेशन को कैसे डिवोर कर सकते हैं, मैं सब कुछ करूंगा। बट जिनशोल को भी कुछ खास होता नहीं है, ये बंदा इसके सामने बहुत अच्छा बन के खड़ा है। चेयरमैन को ऐसा पंच मारता है कि चेयरमैन खुद हग देता है, भाई लिटरली मुंह से खून की उल्टियां कर रहा है। हम देखते हैं ये डिस्टिंग्विश कर चुका था अपनी कंट्री के अंदर, वापस से पास के अंदर चले जाते हैं। ये बताता है कि हमारी लॉयल्टी, हमारी सब चीजों को इन्होंने फॉर ग्रांटेड ले लिया यार, ये सब लोग एक फालतू का थ्रिल लेते हैं इन सारी चीजों के अंदर। ये कंट्री पीस वगैरह में तो भरोसा ही नहीं करती है, मुझे नहीं पता क्या चक्कर है, लेकिन खराब है। एमके इसके पीठ के ऊपर बहुत गंदी तरह पंच मारता है, जिनशोल इसे मारता है, दोनों धड़ाधड़ मारते हैं। हम देखते हैं ये बंदा हारने की हालत में तो है, दोनों एक साथ इसे पंच मारता है और ये बंदा उड़ता हुआ जाता है, गिर जाता है, लगा ऐसा था बट ये खड़ा होता है। हम देखते हैं ये बंदा अभी भी खड़ा है, जिनशोल पाक खुद शॉक्ड था कि ये कैसे खड़ा हो सकता है भाई,
जेपी कहते जिनचोल पाक कि भाई साहब मेरे को मजा आ रहा है इस बंदे से फाइट करते हुए, अब देखते हैं आगे क्या होगा। इतने में सारे बहुत सारे लोग आ जाते हैं और ये लोग बंदूक लेके इनको मारने की कहते हैं। अब जो चेयरमैन के ये सारे के सारे लोग हैं, गोल्डन गेट के एग्जीक्यूटिव्स हैं, ये सारे लोग कह रहे होते हैं एरिस बिल्कुल भी मत हिलना, अगर तुम हिले ना तो खत्म कर देंगे। चेयरमैन कहता है बेटे यार ज्यादा मन तो नहीं है मेरा, लेकिन मैं तुझे मारना चाहता हूँ। जिनचोल पाक कहता है रुक जा, स्टोरी मेरे पास भी बहुत गंदी है, इस बंदे के पास भी बहुत गंदी है, लेकिन हम सारे लोग गलत चीजें नहीं कर सकते हैं यार, हमें अपनी कंट्री को बचाना चाहिए। मैं तेरे को एक लास्ट ऑप्शन दे रहा हूँ, अपने क्राइम्स को कन्फेस कर दे और मैं तेरे को जीने दूंगा, मैं यही बता सकता हूँ। इतने में चेयरमैन कहता है कि तू मुझे जीने देगा, कितनी फालतू बात कर रहा है, ओए मारो रे इन्हें। और यहाँ पर गन की बुरी तरह गोलीबारी स्टार्ट हो जाती है, ये लोग कैसे जैसे बच जाते हैं और चेयरमैन कहता है मेरा आंसर ये है कि तुम लोग मरोगे, खत्म हो जाओगे। ये लिटरली एक ऐसे बॉम्ब पटकता है बिल्कुल एमके के साइड में और हम सोच रहे हैं कि एमके शायद अब खत्म हो सकता है, बॉम्ब बुरी तरह से फूट रहा है। इतने में यहाँ पर एक लात आती है और वो इसके लगती है और बॉम्ब सीधा इसके मुंह पे आ जाता है, फिर मुंह से थोड़ा सा पीछे चला जाता है क्योंकि यहाँ पर हांसू आया था और हांसू ने आके एक ऐसी लात मारी कि बस पूछो मत। यहाँ पर बॉम्ब फूटता है और यहाँ पर और कोई नहीं है, हांसू सी होंगे जो एक्सट्रीम लेवल पे गुस्सा है क्योंकि ये लेट है, इसे अपने घर पे जाना है और जिनचोल पाक इसके गुस्से को देख पा रहा होता है। ये कहता है मैं क्या हूं तुम्हारे लिए, मजाक हूं क्या यार, ये स्टोरी यहीं पे खत्म होएगी, बात खत्म भाई साहब। और हांसू से काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका है, देखते हैं भाई ये बंदा क्या करेगा।